गुड आफ्टरनून बच्चों, क्या हाल चाल। हाँ, उम्मीद है देखो कल वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर। तो उम्मीद है आपको सबको समझ भी आया होगा व्हाट इज़ माइनर फैक्टर एंड को फैक्टर। आज का टॉपिक जैसे आपके सामने है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है बेटा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? एडजॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं उसको नोटेशन दी जाती है ADJ। ए का मतलब हुआ या मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बेटा, जो आपको कल को फैक्टर मैट्रिक्स समझाई थी उसका ट्रांसपोज, यानी को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या बन जाता है हमारे लिए एडजॉइंट। को फैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलती है? माइनर फैक्टर्स के साथ कल आपको समझाया गया था सिंबल को चेंज करते हुए। तो जैसे कि अपनी को फैक्टर मैट्रिक्स क्या थी, A11 A12 13 21 22 23 31 32 33। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। ठीक है, ये तो किसी थ्योरी पार्ट, फिर हम एग्जांपल से समझेंगे। तो दूसरा टॉपिक क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स का क्या मतलब होता है बेटा, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो आप देख पा रहे हैं, इसलिए हमने पहले एडजॉइंट डिस्कस किया, डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ एक स्केलर वैल्यू होती है, एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है, तो स्केलर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैटर क्या करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपने फाइंड किया बेटा और वो क्या आ गया 0, तो मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी, सिंगुलर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर आपने सिंप्लीफाई किया और वो आया नॉन जीरो, तो मैट्रिक्स क्या मानी जाएगी, नॉन सिंगुलर। अब अकॉर्डिंग टू आप फॉर्मूला देखेंगे तो 1 के डिवाइड में है डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर डिवाइड में है, व्हाट डज इट मीन, कि अगर वो 0 हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई समथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इससे आप क्या समझे कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉन सिंगुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर, और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो बेटा, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं अबाउट एडजॉइंट ए। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दी गई है अपने पास, क्या 2 3 -4 -6, जैसे एग्जांपल तौर पे हमने लिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला सबसे पहले, हम इसमें एडजॉइंट निकाल रहे हैं बट हम दिखा रहे हैं कि एडजॉइंट का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, क्या चेक करना होता है। इन्वर्स के लिए सबसे पहले चीज़ क्या जरूरी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जैसे हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, जैसे कि आप जानते हैं ऊपर से नीचे की प्रोडक्ट माइनस नीचे से ऊपरी प्रोडक्ट, तो क्या आ गया 0। तो जैसे ये 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स क्या आपकी सिंगुलर, तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट के लिए निकालेंगे को फैक्टर। तो को फैक्टर बेटा A11 के लिए क्या हो जाएगा, रो कॉलम स्किप करेंगे -6। A21 के लिए क्या आएगा, अगर आप इसके माइनर फैक्टर की बात करते हैं तो इसके माइनर फैक्टर में क्या आएगा 3, बट 21 क्या है, ओड। ओड में आपको कल बताया था क्या आता है, सिंबल चेंज। फिर 21 के लिए देखा, सॉरी 12 के लिए देखा तो क्या आया -4, सिंबल चेंज हो गया 4। 22 के लिए क्या आया 2, इवन है तो क्या आएगा, सेम सिंबल। तो को फैक्टर मैट्रिक्स क्या बन गई बच्चे, A11 A12 A21 A22, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी सारी। फिर अपने को चाहिए क्या था, एडजॉइंट। तो देख सकते हैं आप, जैसे राइट साइड में एडजॉइंट में हमने क्या बताया, एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज, यानी कि फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम। फिर देखिए बेटा, अब एडजॉइंट आपको क्लियर हुआ। कुछ इन्वर्स से और एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी जिनको हम ध्यान देंगे, कई बार 1 मार्क्स में हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इनका यूज़ होता है। पहली प्रॉपर्टी कहता है A इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए प्री या पोस्ट, तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी को अगर उसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर मैट्रिक्स 3/3 की है तो आपका n क्या हो जाएगा 3। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम में एक बार आया भी था आपके समझने के लिए, कि कोई भी एक मैट्रिक्स है बेटा 3/3 ऑर्डर की, अगर उसका एडजॉइंट का डिटरमिनेंट दिया हुआ है 125, तो आपसे बोलता है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट कितना है 125, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मतलब 3-1, तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उस साइड जाए क्या हो जाएगा रूट, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया
प्लस माइनस √125। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ए बी, जैसे आपने पढ़ा था ना, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सिमिलरली क्या होता है, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। फिर से कोई एग्जांपल समझते हैं हम। पहली प्रॉपर्टी को सेकंड में हमने ले लिया एग्जांपल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल लेते हैं क्या, कि लेट ए, एक मैट्रिक्स ले लिया आपने, क्या आया बेटा 2 3 -4 और 6। कल वाले टॉपिक को अगर हम ध्यान समझाओगे तो आप कोफैक्टर इजीली निकाल पाएंगे। 2 का कोफैक्टर क्या हो गया -6, A12 का क्या हो गया -4, लेकिन उसका कोफैक्टर निकालना सिंपल बदल जाएगा बिकॉज ऑड नंबर है। 21 में -3 और 22 में 2। तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट हो गया A11 A12 A21 और 22 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते क्या हुआ, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड। सो फिर हमने क्या किया, ए की मल्टीप्लाई किससे की, उसके एडजॉइंट से। तो ए हमने कितना लिया हुआ था बेटा 2 3 -4 और -6। एडजॉइंट हमने कितना निकाल लिया, -6 -3 4 एंड 2। प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट करते क्या आ गया 0 0 0 0। और जैसे आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट ऑलरेडी कितना आया हुआ है आपका, आपने देखो डिटरमिनेंट फाइंड किया ना, इसका डिटरमिनेंट चेक करो कितना आएगा, -12 + 12 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने प्रूफ को ध्यान में रखा जाए तो a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a को अगर आप i से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 को आइडेंटिटी से मतलब रिजल्ट क्या आएगा 0। तो क्लियरली a इंटू एडजॉइंट किसके इक्वल आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i। अगर आप पोस्ट यानी कि एडजॉइंट डॉट चेक करेंगे तब भी रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। अब देखो एक 3x3 का एग्जाम्पल लिया हमने जस्ट समझने के लिए, प्रोसीजर वही रहेगा सारा। आपको देखना है इसमें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और करता है तो क्या होगा। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इजीली समझ आएगा। एक मैट्रिक्स लिया बेटा 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। आपसे कहता है क्या कि बताइए इसके अंदर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। तो तुमने क्या करना, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट सिंबल ले लिया, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बचा बेटा -3। तो -3 क्या हो गया, नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो ये क्या हो गया नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर वही देखो सेम तरीके से हमने अभी तक सीख लिया इतना, A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3 3 1 3। ये जस्ट आप लोग ये होमवर्क तौर पे कि इसको आपको समझ आ गया इसको करना कैसे है। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई, जस्ट 3 हमने निकाल के देखें कि A11 के लिए क्या करेंगे। जैसे अगर आपकी ये मैट्रिक्स अगर इसमें आप A11 निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे बेटा, इसके लिए इसका पर्टिकुलर रो और कॉलम छोड़ दीजिए, ये बच गया। 2 1 के लिए निकाल रहे हो तो पर्टिकुलर रो कॉलम छोड़ दीजिए, बच गया। 1 3 के लिए भी रो कॉलम छोड़ देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो क्या आएगा, बचता जाएगा। तो आप A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आराम से फाइंड कर सकते हैं। फिर एडजॉइंट क्या होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था कि जो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इस सारी वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसको बीच में ड्रॉप किया गया कि आप खुद करेंगे एक बार यहाँ से, ईजी है। ठीक है, और फिर आपको निकालना है इसका ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइंड में ध्यान दो। ए इन्वर्स क्या बताया था आपको, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट थे। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा -1/3, और उसके इंटू में क्या आ जाएगा उसका एडजॉइंट जो आप बनाएंगे एडजॉइंट। तो ऐसे हमने क्या निकाल लिया था, एडजॉइंट। अब देखिए एक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ भी जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या कहता है कि मैट्रिक्स दी है 3 1 -2, शो दैट A² - 5A + 7I = 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो A² - 5A + 7I ये आपने पहले भी इस तरह क्वेश्चन निकाला है कि A² निकालना मतलब A × A² आ गया। फिर जो जो आपने फाइंड करना उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया कि A² - 5A + 7I, सारी वैल्यू को 0 0 ये प्रूव हो गया। अब फिर बात करते हैं फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वो फिर से वही एडजॉइंट डिटरमिनेंट उसके पीछे जाएंगे। लेकिन नहीं, जब बच्चे वर्ड आता है ना हैंस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड रहता है यहाँ पे, क्या हैंस। हैंस का मतलब क्या होता है कि जो आपने पहले किया ना उसको यूज़ करो। हैंस का मतलब होता है आपने जो पहले सॉल्व कर दिया उसको यूज़ करके। तो कैसे करना है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान देंगे सभी। क्या करेंगे इसके बाद कि लाइक A² - 5A + 7I = 0 आपने प्रूव कर दिया। अब क्या कीजिए, प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड ए इनवर्स से। प्री मतलब आगे, तो हर एलिमेंट को क्या कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। लाइक A इनवर्स A² - 5 A इनवर्स A + 7 A इनवर्स I = A इनवर्स 0। अब A² में से A के A इनवर्स को दे दिया तो A इनवर्स इंटू A = A इंटू A माइनस
यू नो वेरी वेल कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो ए इंटू ए इन्वर्स हो या ए इन्वर्स इंटू ए, क्या बन गया? आइडेंटिटी। और किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो मैट्रिक्स इटसेल्फ वापस आ जाती है। तो ए इनवर्स इट्स इटसेल्फ अ मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया बच्चे? ए इनवर्स। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सो ए इनवर्स इंटू ए फिर क्या बन गया? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? ए। तो अल्टीमेटली क्या रह गया? ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को बेटा एक साइड रखिए, बाकी उधर पास कर दीजिए। तो यू विल सी कि ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया? 1/7 5i माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू हमें पता है, वो 2/2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स हमें गिवन मैट्रिक्स है, क्या है? 3 1 माइनस 1 2, उसको यहाँ यूटिलाइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? सिंप्लीफाई करके जस्ट ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 माइनस 1 1 3। तो इससे आप क्या समझे? क्लियरली इसमें क्या हो गया आपके पास? कोई भी आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी आपको डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली आप इनवर्स डायरेक्ट फाइंड कर गए। तो ऐसे क्वेश्चनों को जरूर ध्यान देना है। यहाँ पे मैं फिर से स्टेटमेंट की बात करता हूँ कि यहाँ ये वर्ड है बेटा हैंस, इसका अच्छा खासा मतलब होता है। हैंस का मतलब इसको यूटिलाइज करना। तो आज के टॉपिक के अंदर एडजॉइंट आपने समझा, कोफैक्टर मैट्रिक्स को यूज़ करना सीखा, कल की वीडियो में आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना सीखा था, और ए इनवर्स सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को सीखा। ठीक है, तो इस वीडियो उम्मीद करता हूँ इसके तहत आपको जितना भी एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटा किसी का कोई भी डाउट बनता है तो आप आराम से, इसको मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। किसी का कोई भी डाउट होगा तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जो हमारे लिए एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो जिसके लिए ए इनवर्स का डायरेक्ट यूज़ होना है। जो हमने ए इनवर्स इसमें सीखा है तो उसको अच्छे से करेंगे। कोई भी डाउट जैसे कि पहले बोला है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको जितना बेटर, जो भी सजेशन अगर आपको लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।